द रिस्क लोअर द रिटर्न। और 15,000 कमाने वाला इंसान ये कभी नहीं चाहेगा कि इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद उसे कुछ न मिले। इसलिए चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, मीडियम रिस्क ऑप्शन। अब एफडी तो हमारी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए, तो चलो चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, यानी स्टॉक मार्केट की तरफ। अब स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काफी टाइम, रिसर्च और कैपिटल चाहिए, जो किसी भी जॉब करते हुए नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो फंड्स में। और फंड्स में भी हमारे पास ऑप्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देश की टॉप 50 कंपनी आती है और ऑन एन एवरेज यहाँ पर आपको 13.5% का रिटर्न मिल जाता है। और फिर आती है नेक्स्ट 100 मिड कैप कंपनी, जो एक स्टेबल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। अब क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनीज है, तो इसमें 14 से 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एट लास्ट आती है 250 स्मॉल कंपनीज, जो अपनी एक्सट्रीम ग्रोइंग फेज पर है। और क्योंकि ये कंपनीज न्यू होती हैं, तो इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होती है और इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न 18% तक का रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं मीडियम रिस्क ऑप्शन की, तो भाई मैं अपना सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में कभी नहीं डालना चाहूंगा, बल्कि एक स्ट्रेटेजी से इन तीनों टाइप के फंड में इन्वेस्ट करूंगा। आप देख सकते हो कि आप अपने 3,000 रुपए को 70-20-10 के रेशो में इन तीनों टाइप के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें निफ्टी 50 में आपने डाला 2,100, मिड कैप में डाला 600 रुपए और स्मॉल कैप में डाला 300 रुपए। अब इससे हुआ क्या कि आपका जो एवरेज रिटर्न है वो हो गया 14% का। तो आइए इस रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होती है इन्फ्लेशन के साथ। तो 10 साल में आप देख सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट 11,31,000 इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपको मिलेंगे 6,77,000 रुपए। 20 साल बाद आप टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे 20,62,000 रुपए और 14% के रिटर्न से फ्यूचर वैल्यू होगी लगभग 75 लाख रुपए और उसकी असली वैल्यू आफ्टर इन्फ्लेशन होगी 27 लाख रुपए। अगर आप यही पैटर्न 25 साल तक फॉलो करते हो, तो आपको मात्र 35 लाख की इन्वेस्टमेंट पर ही मिलेंगे 1,70,00,000 रुपए। देखो एफडी में तो 1 करोड़ 30 साल के बाद मिले, लेकिन यहाँ 25 साल में ही आपने 1,70,00,000 की वेल्थ बना ली है। अगर आप यही चीज 30 सालों तक कंटिन्यू रखते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 3,82,00,000 तक पहुंच जाएगी, जिसमें आपका एक्चुअल अमाउंट होगा 82 लाख रुपए। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आप फाइनली 35 साल बाद जब आप 97 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी 8,25,00,000 रुपए। उस पर मिलने वाला एक्चुअल अमाउंट इन्फ्लेशन काट के भी होगा 1,30,00,000 रुपए। अब इन दोनों ही ऑप्शन में आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे, तब हमें मिलने वाला जो एक्चुअल प्राइस था हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी काफी कम था। यानी 30 साल तक हमने इन्वेस्ट किया था 60 लाख रुपए और एक्चुअल अमाउंट मिला 24 लाख रुपए। पर ऑप्शन 2 में यानी मीडियम रिस्क ऑप्शन में हमें हर बार अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अमाउंट मिला, 20 का 27, 37 का 47 और 60 का 80। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 5% वाले इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा था, उल्टा हमारी वेल्थ को डीवैल्यू करता चला जा रहा था। तो भैया जो लोग सोच के बैठे हैं कि सेविंग अकाउंट और एफडी हमारे लिए सबसे बड़ी और सही इन्वेस्टमेंट है, तो देख लो आपका पैसे के साथ क्या हो सकता है। खैर मीडियम रिस्क ऑप्शन में भी हमें रिटर्न तो अच्छे मिले, पर हम चाहते हैं कि हमें जो ये रिटर्न है वो फास्ट मिले, 1 करोड़ कमाने के लिए 25 साल का वेट नहीं करना पड़े। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो, तो आपके लिए आता है नेक्स्ट ऑप्शन, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। यार देखो, मैं इस समय मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप 15,000 रुपए कमा रहे हो, तो आप 21 से 25 की एज के बीच में होंगे। और मेरा मानना यह है कि हमें लाइफ के इस फेज में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, हर तरह का रिस्क लेना चाहिए। और अगर आप इस एज ग्रुप में हो और जल्दी बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। इस ऑप्शन में भी हम 3,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, पर इस बार रूल जरा अलग होगा। इस ऑप्शन में हम यूज करेंगे 10-20-70 रूल का, जिसमें हम 70% पैसा यानी 2,100 रुपए डालेंगे स्मॉल कैप में, जहां पर हमें 18% का रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट 20% यानी 600 रुपए डालेंगे मिड कैप में और 300 रुपए डालेंगे इंडेक्स फंड में। आइए देखते हैं इससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। अब आप देख सकते हो कि इस ऑप्शन में हमें 16.87% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, जिससे 10 साल बाद हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5,73,000 रुपए और फ्यूचर वैल्यू होगी 13 लाख रुपए। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद असली वैल्यू 7,87,000 रुपए। और फिर 15 साल बाद 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 40 लाख रुपए। और 20 सालों के अंदर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 1,04,00,000 रुपए। यानी आप देख सकते हो एफडी में 30-35 साल लगे, मीडियम रिस्क वाले में 25 साल, पर इस मेथड में हमने मात्र 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए टच कर लिए। और अगर आप 25 साल तक सेम पैटर्न फॉलो करते हो, तो आपकी 35 लाख की इन्वेस्टमेंट 2,60,00,000 रुपए हो चुकी होगी और इन्फ्लेशन के बावजूद आपको 73 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आप 5 साल और यानी 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो आप टोटल 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर वैल्यू 6,40,00,000 रुपए और आपको मिलने वाला ओरिजिनल अमाउंट होगा 1,30,00,000 रुपए। यानी खतरनाक इन्फ्लेशन झेलने के बावजूद भी आपके हाथ में 1,30,00,000 रुपए होंगे। और अगर आप 35 साल तक की कैलकुलेशन देखी जाए, तो आपकी वेल्थ हो चुकी होगी 15,50,00,000 रुपए। जस्ट इमेजिन दोस्तों, आपकी मात्र 3,000 रुपए वाली इन्वेस्टमेंट आपको 15.5 करोड़ यानी ओरिजिनली के लिए तो 2.5 करोड़ रुपए दे सकती है। तो दोस्तों आपने देखा कि भले ही आपने 10,000 रुपए कमाए, 15,000 रुपए कमाए या 50,000 रुपए, अगर आप एक सिस्टम फॉलो करते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही तरीका यूज करते हो, तो आप मात्र 20 सालों के अंदर 15,000 की सैलरी से भी 1 करोड़ बना सकते हो। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि ये सब बेकार है, एक्सेल शीट पे तो सब आसान है, असली लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, फ्यूचर में ये जरूर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, सिचुएशन वैसी ना रहे जैसे हमारे देश की आज है, पर कंपाउंडिंग एक ऐसा यंत्र है जो अगर एक बार आपका मित्र बन गया, तो भले ही सिचुएशन कैसी भी हो, ये आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगा। और मैंने ये जितने भी कैलकुलेशन आपको दिखाई है, उन सब में कंपाउंडिंग का यूज किया गया है। मानो या ना मानो, अगर आप इसी तरह से इन्वेस्ट करते हो, भले ही SIP करो या लमसम करो या कुछ भी करो, लेकिन अगर आप एक प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो भाई सच्ची बोल रहा हूँ, आपकी सैलरी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप एक प्रोसेस के साथ इन्वेस्ट करते हो, तो आपको आने वाले सालों में अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी सैलरी कितनी और आप उसमें से कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।